वेलकम टू एग्जाम गुरु हब। आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले 13 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज द बुक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड ईयर इन ऑफिस। मतलब क्या है, एक किताब है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग के नाम में, जो वाइस प्रेसिडेंट के 3 ईयर के ऑफिशियल के बारे में लिखा है। तो इसको किसने रिलीज किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है, उन्होंने कम्युनिकेटिंग कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग ये किताब रिलीज किया है। चलिए फिर नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब हु स्टेप्स डाउन बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री। जो प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब है उन्होंने हाल ही में रिजाइन दे दिया है। वो कौन कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 लेबानन से। ऑप्शन 3 लेबानन से। तो लेबानन का कैपिटल क्या है? बेरूत। वो हाल ही में बेरूत में एक एक्सप्लोशन हुआ है। किसके वजह से? एमोनियम नाइट्रेट की वजह से। इसीलिए लेबानन का जो प्राइम मिनिस्टर है हसन दियाब, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। चलिए फिर नेक्स्ट। Which company launched India first pocket Android POS point of sale डिवाइस लॉन्च किया? तो फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने। ऑप्शन डी पेटीएम। पेटीएम ने, जो पेटीएम कंपनी है उन्होंने इंडिया के फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है। चलिए फिर नेक्स्ट। हु लॉन्च्ड किसमेग along with the KBC Elunet recently। मतलब केबीसी एलुनेट के साथ किसमेग किसने लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो जो एग्रीकल्चर और वेलफेयर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, और इसके साथ पंचायती राज मिनिस्टर इसके पास। अच्छा, पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है। अच्छा, ये जो केबीसी एलुनेट है, अच्छा केबीसी एलुनेट का फुल फॉर्म क्या है? कृषि विश्वविद्यालय चत्तर एलामनी नेटवर्क। कृषि विश्वविद्यालय चत्तर एलामनी नेटवर्क। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि मेक द डाटा रिकवरी सेंटर ऑफ ICAR has been set up of National Academy of Agriculture Research Management in which city। अच्छा, एक डाटा रिकवरी सेंटर है ICAR, उन्होंने एक नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? कृषि मेक। अच्छा, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से। तो हैदराबाद को हाल ही में एक गैस्ट्रोनॉमी के हिसाब से यूनेस्को यूनेस्को ने एक क्रिएटिव सिटी के हिसाब से इसको चुने गए थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। Assam government is to identify beneficiary of new scheme called or UNO DOI. The scheme is belongs to help the women फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्पावरमेंट। तो असम गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, ORUNODOI।
अच्छा, इसके इस स्कीम के तहत क्या होगा, तो वोमेन वोमेन जो है उसको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मिलेगा। अंडर दिस स्कीम द 80-30 पर मंथ इज टू बी प्रोवाइडेड द पुअर हाउस होल्ड, जितने पुअर हाउस होल्ड है उसको पर मंथ 830 रुपये मिलेगा। अच्छा, दिस इज द एडिशन टू एनुअल इनकम ऑफ Rs 10,000 दैट विल बी प्रोवाइड, तो कितने कितने जो एनुअल इनकम जिन जिन लोगों को 10,000 है उन लोगों को ये 830 पर मंथ रुपये दिया जाएगा। किसके तहत, ORUNODOI के ये स्कीम के तहत। तो असम का चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। अच्छा, यहाँ का गवर्नर क्या है, गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, जगदीश मुखी यहाँ का गवर्नर है। चलिए फिर नेक्स्ट। द प्लानट हंटर ऑफ नासा, National Aeronautic and Space Agency, called the TESS Training Exoplanet Survey Satellite, has found 66 new exoplanet। अच्छा, नासा के जो हंटर हंटर प्लानट है, टेस मतलब ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, उन्होंने 66 न्यू एक्सोप्लैनेट फाउंड किए हैं। तो टेस्ट क्या है, टेस्ट इज ए टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप फॉर नासा, एक ये टेस्ट क्या है, नासा के एक स्पेस टेलीस्कोप है। द एक्सप्लोर प्रोग्राम डिजाइन द सर्च एक्सोप्लैनेट, जिसका काम क्या है, एक्सोप्लैनेट को सर्च करना। इट सर्चेज फॉर एक्सोप्लैनेट कवरिंग 400 टाइम्स लार्जर एरिया एज कवर बाय केपलर मिशन, केपलर मिशन के जैसे इन टेस्ट ने 400 लार्जर एरिया को कवर करते हैं। तो देखते हैं केपलर 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 और टेस्ट में क्या डिफरेंस है। द earlier mission such as केपलर फोकस्ड ऑन प्लैनेट अराउंड द डिस्टेंस एरिया, मतलब केपलर क्या फोकस करते हैं, प्लैनेट अराउंड द डिस्टेंस स्टार, स्टार स्टार के चारों ओर जो प्लैनेट है वो ये फोकस करते हैं। टेस्ट फोकस ऑन द प्लैनेट अराउंड द नियर बाई स्टार, जो स्टार के पास जितने प्लैनेट है वो टेस्ट ने फोकस करते हैं। अच्छा, तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नासा का हेडक्वार्टर पे है USA के वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर है। चलिए फिर नेक्स्ट। द लोक सभा हैज लॉन्च्ड ए न्यू फ्रेंच कोर्स एट बिगिनर लेवल फॉर द स्टाफ एंड ऑफिशियल, लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर एक नए फ्रांसीसी पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो क्या है, लोकसभा ने एक लैंग्वेज लॉन्च किया है, क्या कौन सा लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जो जितने भी बिगिनर स्टाफ और ऑफिशियल है उन लोगों के लिए ये कोर्स करना पड़ेगा। About the course is being launched as it essential to acquire knowledge of French language in interconnected world, वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्टेड करने के लिए ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसको लेना पड़ेगा। और अच्छा, ये वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्टेड करने के लिए ये फ्रेंच लैंग्वेज एसेंशियल है, इसीलिए लोकसभा ने हाल ही में जितने भी स्टाफ और ऑफिशियल है, न्यू स्टाफ और ऑफिशियल है, उसके लिए एक फ्रेंच कोर्स लॉन्च किया है। चलिए फिर नेक्स्ट। द इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर बाय HAL इन लद्दाख रीजन। तो क्या है, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उन्होंने 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रदान किए हैं, कहाँ पे, लद्दाख रीजन में, लद्दाख रीजन में 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं। अच्छा, द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वाज ट्वाइन इंजन एंड लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। तो क्या है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उसको 2 इंजन होते हैं और ये वर्ल्ड का
सबसे लार्जेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। और इसको इसको किसने डेवलप किया है? हॉल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। चलिए फिर हॉल के बारे में देख लेते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कब फाउंड हुआ था? 1940 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर। और चेयरमैन कौन है? माधवन आर माधवन। अच्छा, एयरफोर्स एयरफोर्स कब फाउंड हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। अच्छा, तो प्रेजेंट टाइम में चीफ एयर चीफ कौन है? RKS भदौरिया। RKS भदौरिया प्रेजेंट टाइम में एयर चीफ है। चलिए फिर नेक्स्ट। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स राजेश वर्मा रिलीज्ड रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA एन राजेश वर्मा, उन्होंने रिपोर्ट ऑफ कमिटी एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक रिपोर्ट लॉन्च किया है। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। तो कौन कौन मिलकर किया? जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो प्रेजेंट टाइम में कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन और राजेश रंजन, वो दोनों ने रिपोर्ट ऑफ कम्युनिटी एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग लॉन्च किया है। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। चलिए फिर नेक्स्ट। The Ministry of Road Transport and Highway announced the electrical vehicle shall be sold and registered without pre-fitted battery. This will reduce cost of electricity vehicle by 50%. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्री फिटेड बैटरी को बिना बेचा और पूंजीकृत किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत 50% से कम हो जाएगी। मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, उन्होंने क्या किया है? जो इलेक्ट्रिक जो जितने भी वाहन हैं उनको विदाउट प्रीफिटेड बैटरी दिया जाएगा। मतलब वो पहले से बैटरी लगा नहीं जाएगा। दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाय 50%। इससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको 50% कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट। Veteran sport journalist Gopal Krishna Menon passed away at 93. He was from Mumbai, Maharashtra. तो वेटरन स्पोर्ट जर्नलिस्ट कौन है? गोपाल कृष्ण मेनन। उनको हाल ही में निधन हो गया। उसका एज कितने थे? 93। वो कहाँ से थे? मुंबई, महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र का प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर भगत सिंह खसियारी। अच्छा, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है शिव भोजन स्कीम। ये सब इम्पोर्टेंट स्कीम है महाराष्ट्र। दलाई लामा रिलीज्ड ए न्यू बुक आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील इन द वर्ल्ड, ऑन क्लाइमेट चेंज विद जर्मन इन्वायरमेंटलिस्ट जर्नलिस्ट फ्रेंच ऑल्ट इन नवंबर। तो दलाई लामा ने एक किताब रिलीज किया है। किनके साथ? जर्मन जो इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट है फ्रेंच ऑल्ट के साथ। उस किताब के नाम क्या है? आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। किसके लिए है? ये क्लाइमेट चेंज के लिए है। दलाल ने एक किताब रिलीज किया है। किसके साथ? जर्मन इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट फ्रेंच ऑल्ट के साथ, जो क्लाइमेट के बारे में लिखा है। इस किताब का नाम क्या है? आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अच्छा, और दलाई लामा का जितने भी इम्पोर्टेंट किताब है वो हम लोग देखते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम ऑफ एक्साइल। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसको याद रखना। फ्रीडम ऑफ एक्साइल। एंशियंट विजडम, मॉडर्न वर्ल्ड। एंशियंट विजडम, मॉडर्न वर्ल्ड, ये 3 इम्पोर्टेंट किताब है दलाई लामा के। चलिए फिर नेक्स्ट। ऑफशोर पेट्रोल वेसल
for the Indian Coast Guard has launched and rechristened as Indian Coast Guard ship Sarthak. Goa Shipyard Limited has designed and developed the offshore patrol vessel Sarthak, which is fourth in the series of 5 OPV मतलब ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? सार्थक। सार्थक के नाम से एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है। अच्छा, ये सार्थक जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है उसको किसने डिजाइन किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डिजाइन किया। और ये कितने नंबर का है? ये 4th नंबर के। तो टोटल फाइव सीरीज है और ये सार्थक जो है ये हो गया आपका 4th नंबर। तो चलिए कोस्ट गार्ड के बारे में देखते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को फाउंड हुआ था 18 अगस्त 1978 को। 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और इसके मोटो क्या है? वी प्रोटेक्ट, वी प्रोटेक्ट। और डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्णमूर्ति नटराजन। कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्णमूर्ति नटराजन। चलिए फिर नेक्स्ट। The Minister of Housing and Urban Affairs recently released a ranking of states under Amrut scheme. The Odisha has secured first position by scoring 85.67%. तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने अमृत स्कीम के तहत एक रैंक जारी किया है। अमृत स्कीम के तहत एक रैंक जारी किया है। तो इस रैंक में टॉप कौन कौन स्टेट हुआ है? ओडिशा स्टेट। ओडिशा स्टेट अमृत स्कीम के तहत ये फर्स्ट पोजीशन में है। तो चलिए अमृत स्कीम जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अमृत इज अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। तो ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। और किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, इसका मिशन क्या है? वाटर सप्लाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग। मतलब वाटर सप्लाई के बारे में ये जागरूकता बढ़ाएगा। और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जितने भी ड्रेन है उनको क्लीन क्लीन रखने से क्या होगा? फ्लड ये कम जाएगा। तो इसके लिए पूरा अमृत स्कीम सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।